नमस्ते। 3 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। आज के मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। संपूर्ण पवित्र बन जाए यही तो फिक्र है। ब्रह्मा बाप समान बने यही तो फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया है। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्व गुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करते करते धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। ये है पुरानी दुनिया, सबके लिए कहेंगे ना। ये नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं। हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझे अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति याद करने की दरकार नहीं। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैयों में, और वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया। ये तो बच्चे समझ गए हैं, ये यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है। देखो बदल रहा संसार, बरसे शिव बाबा का प्यार। जो अब तमो प्रधान है वह सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। वह ये नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते हैं। उनको क्या पता। कहते रहते हे भगवान, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। पर उनको ये पता नहीं भगवान आते तो कैसे ज्ञान की नॉलेज हमें सुनाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं,
नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम वाला करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण मीठा भी बनना। मीठी वाणी बोल रे सेवान बोल रे, होती जिनकी शीतल वाणी वो मानव है सच्चे ज्ञानी। ये है ही ईश्वरी विद्या, भगवान बैठ पढ़ाते उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो, तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है, जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा प्यास जन्मों की अल्प बुझ रही है। इसमें बाप मिला है, जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो, अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते, कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। ये भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। तुम इस दुनिया का पुराने संसार का सब कुछ छोड़ करके आए हो, भगवान के आकर के बने हो। अब तुम्हें पुरानी दुनिया क्यों याद आनी चाहिए? ये जो इन आंखों से देखते हुए देखने का है नहीं, ये सब खत्म हो जाने वाला। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। भाप आए अब तुम्हें सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा। तुमको धीरे धीरे पुरानी बातें भूलती जाएंगी और नया सब कुछ याद आता जाएगा। तो कुछ भी याद नहीं आएगा, बस बाबा याद आएगा। धीरे धीरे पुण्य की पूंजी इतनी जमा हो जाए, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। एकदम आत्मा शरीरी आई, अशरीरी जाना। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए। सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आ गई और इस सृष्टि पर भीड़ बढ़ गई। सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठपंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने, सबको संदेश पहुंचे। बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिराने, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। गीता पढ़ना भी, भागवत सुनना भी, गीता पढ़ना भी भक्ति है ना। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई, बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बने, नहीं। गीता पढ़ने से मनुष्य से देवता बन जाए तो फिर तो पढ़ पढ़ के बन जाए। नहीं, कौन सी गीता? सच्ची गीता जो स्वयं भगवान ने धरती पर आकर के सुनाई, उसको पढ़ते पढ़ते हम क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते। बुद्धि ईश्वर से लग जाए, योग वही कहलाता है। जब बुद्धि ईश्वर से जुड़ जाती है तो हमारा जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर से उतर जाता है। रामानुसा जब बाप आते तब ही आकर युक्ति बताते हैं।
सतो प्रधान बनने की फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते से पढ़ाई से हम ये बनने वाले, ये है ईश्वरी पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है। फिर चक्र को फिरना है। आप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। करो तपस्या, अब करो तपस्या, तुम्हारे बल से पावन होंगे धरती और गहरे आकाश। बाप को याद करना है और देवी गुण धारण करने। लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ना मरना निंदा स्तुत नर और पशु है एक समान। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं, तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय। ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का, आप ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। खुशी खुशी से कहते ना, विषम पितामह की इच्छा मृत्यु थी, तो वास्तव में इसी समय का गायन तुम्हें अपनी मौत पर भी विजय प्राप्त करनी है। खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यहाँ तुम जानते हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। ये सब खलास हो जाना है। फिक्र काहे का रखे, मिलाए करण करावन हार, हमको काहे की चिंता। हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाकी थोड़ा समय है, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। इस समय तो फिक्र है ना, हमें संपूर्ण बनना है, हमें बाबा की याद में रहना है, हमें सारे विक्रमों को दग्ध करना है। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो सतयुग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के। ये तुम नई नई बातें सुनाते हो। जरूर कहेंगे अब दुखधाम के वासी है। बहुत प्यार से पूछा जाता, जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के रहने वाले थे और सृष्टि रंगमंच पर क्या करने आए, पाठ बजाने आए हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। चाहे कितना भी धन है, चाहे मिल्कियत है, चाहे महल मड़िया है, लेकिन दुनिया में है तो नरक ना। बाबा कहते स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया, ये प्रश्न बहुत अच्छे है, सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो, ये हेल है या हेवन, डीटी हो या डेविल हो, ये पूछना है। जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नरक डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो। बल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो। कितने भी धनवान हो, लेकिन रह कहाँ रहे हो, कलयुग में। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, अभी तुम्हारे अंदर ज्ञान की समझ आई है। पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, दिल ने सोचा ना था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हुए भगवान ही मिल जाएंगे। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर है। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ये भी समझाना है तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। आते कितने हैं लेकिन निकलते कितने हैं, कोटों में कोई करोड़ों में एक।
मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ उस पर कोई बिरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग ये चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुख धाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। ये तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो, ले लो, ले लो दुआएं माँ बाप की, और सर से उतरेगी गठरी पाप की। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि दे सहित दे के सभी बंधन खलास कर दो। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आत्मा तो अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। बाबा कहते जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर बाबा कहते जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। आत्मा की कलाएं खत्म होती गई। आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर को जल्दी छोड़ने लगा। रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है ना, नार रहट कंगने डब्बे भरते और खाली हो जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। ये भी बेहद का नार रहट है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते, फिर 84 जन्म लेते। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी हैं। पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ये बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी यथार्थ रीति उठाते हैं। भक्ति की है तभी तो ज्ञान को उठा रहे हैं। तो ज्ञान को कितना अच्छी तरह से उठा रहे हैं उससे समझा जाता है कि उन्होंने भक्ति बहुत की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। ये सब राज तुमको बाप ने समझाया, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था। पाप आत्मा बनते ही गए। पुण्य आत्मा कैसे बनते, फिर पाप आत्मा कैसे बनते। कौन सतयुग के निवासी होते, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। बाप को समा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहाँ काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं। जैसे एक खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाया। यह बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते। समझो कोई शरीर छोड़ते हुए संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्मा तो वृद्धि को पाती रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात नहीं।
अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरी संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई गम बात थोड़ा ही है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े बाप को अगर पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आप से पूछो कि नंबर 1, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। नंबर 2, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है। नंबर 3, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है। नंबर 2, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देश अर्थ जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण, सदा ही स्मृति मर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मनावक की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन, गिलानी व डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। गिलानी व डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। कोई आपकी गिलानी कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपने सहन किया और संभालिया तो समझो कि तुम्हारी सतयुग में राजधानी निश्चित है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सभी इसी के द्वारा कमेंट्री करेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप। तो अनुभव करेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज सारा दिन अभ्यास करेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब एकांत में रहती है आत्मा, जब एकांत में रहती तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। तो अव्यक्त मास चल रहा है तो क्या करना है, एकांत में चले जाना है और मन को एकाग्र करना है। उसी एकाग्रता से विशेष 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। जब मन एकाग्र होता है तो क्या होता है, 2 शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं, निर्णय करने की शक्ति और दूसरा परखने की शक्ति। तो अपने अंदर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति को धारण करना है। यही 2 विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्या को हल कर देती है। तो सोचो कि मैं समस्या स्वरूप नहीं, मैं आत्मा समाधान स्वरूप हूँ। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती। तो अपने आप को आज से सम्मान देंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मुझ फरिश्ते से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही हैं और सबकी भ्रकुटी के बीच में समा रही हैं। ओम शांति।